नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे इस YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो जो बच्चे इस बार 12th हिंदी सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं और उनको इस बार बोर्ड के फाइनल परीक्षा देने वाले, तो घबराइए नहीं, हम आपके लिए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर के आ गए हैं। इधर उधर पढ़ने से अच्छे हैं कि आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को फिनिश कर लीजिए। तो आपके 12th हिंदी के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं और उसमें आपके पहले चैप्टर बातचीत को भी हम लोग करा दिए हैं और सेकंड चैप्टर दूसरा उसने कहा था उसमें हम लोग आपको 2 वीडियो लेक्चर्स में डाल करके उसको भी करा दिए हैं। और आज हम लोग देखेंगे तीसरे चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति आपका तीसरा पार्ट है दिगंत भाग 2 के, और इसके हम लोग 2 वीडियो सीरीज में ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर देंगे। तो आज आपका पहला वीडियो सीरीज है इस चैप्टर का, जिसमें हम देखेंगे 1 से लेकर करके और 15 क्वेश्चन इस सीरीज में देखेंगे और 15 क्वेश्चन अगले सीरीज में। अगर टोटल आप 30 अगर MBVI टाइप के क्वेश्चन इसके कर लेते हैं तो इससे जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपसे पक्का नहीं छूटेगा, ये हमारा दावा है। तो आप चाहते हो कि एकदम ज्यादा से ज्यादा 400 अंक एकदम पार आए, तो आप चैप्टर वाइज जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, फिजिक्स, जो भी आपके होते हैं, तो उसमें आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चलिए, आज के सीरीज का पहला आपके सामने प्रश्न काफी समय से दिख पा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है वो कब हुआ था। आपको बताने हैं 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, 14 नवंबर 1907 ईस्वी और 10 मार्च 1935 ईस्वी या फिर 10 सितंबर 1910 ईस्वी। तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर ले हम तो ए ऑप्शन ही आपके राइट होंगे, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। भाई बात कर लेंगे, उस समय हमारा बहुत ये झोल झाल है। अगर ये मान लेते हैं कि ये बिहार का मैप है, इधर आधा कट गया, ठीक है, तो बिहार में इस तरह से गंगा नदी 2 वर्ग में बांट देती है और यहाँ पास में ही गंगा नदी के एक जिला है, इस जिला को कहते हैं सारण जिला। क्या कहते हैं? सारण। ये ज्यादातर चर्चित रहता है छपरा जिला के नाम से, जानते होंगे आप लोग छपरा। हो सकते हैं कि कई लोग वीडियो छपरा, सिवान तमाम क्षेत्रों से देख भी रहे होंगे। तो ये छपरा जिला है जो इधर यूपी से एकदम टच हो जाती है। चूंकि छपरा बिहार के पश्चिम साइड का क्षेत्र है, तो यहीं पे बलिया और ये सारण पास में ही पड़ता है। बलिया उत्तर प्रदेश में है और सारण बिहार में। तो यहीं पे याद रखेंगे आप कि एक जगह था, जिस जगह का नाम, जिस गांव का नाम है सिताब दियारा। सिताब दियारा में ही 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का क्या होता है, तो जन्म होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर बढ़ते हैं सेकंड प्रश्नों के ऊपर में, तो अगला प्यारा सा प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? बताओ भैया, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन है? क्या दमयंती देवी है, प्रभावती देवी है, लक्ष्मी देवी है या फिर शोभा देवी? तो बताइए, नाम में ही पत्नी का नाम छिपा है। देखिए, प्र जोड़ लीजिए। अब जयप्रकाश में प्र है भाई, प्रकाश होगा, ये होगा आपका प्रभावती देवी। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। और बात कर ले प्रभावती देवी के पिताजी कौन है, तो प्रभावती देवी के पिताजी का नाम है, ध्यान रखेंगे, व्रज। याद रखेंगे क्या नाम है, तो व्रज। व्रज क्या नाम है, तो व्रज किशोर। याद रखेंगे क्या नाम है, व्रज किशोर प्रसाद लगा दीजिएगा। याद रखेंगे, तो व्रज किशोर प्रसाद प्रभावती के पिताजी का नाम है। और प्रभावती किनकी पत्नी है, प्रभावती देवी। तो ये प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी है। ठीक है, तो ये सेकंड के आपके बी ऑप्शन भी राइट है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर में देखते हैं, लेकिन इनसे पहले देखिए बीच बीच में हम इसलिए डाल दिए ताकि हमको भी कई बार कहने के लिए याद नहीं रहता। प्लीज आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों के पास, और चैनल एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम आपके लिए हमेशा कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। जहां भी सीरीज में कमी हो आप हमसे कमेंट करें, सीरीज में कमियां को दूर करने का भरसक हम प्रयास कर सकते हैं। बताइए, प्रभावती जी किन की पुत्री थी? अभी हम डिस्कस किए कि भाई प्रभावती जी किन की पुत्री है, ब्रज किशोर प्रसाद की, राधा रमन की, देव कुमार, शशिधर। अभी डिस्कस किए, इसीलिए टाइम ना हम आपका व्यर्थ करें, ये ब्रज किशोर प्रसाद की। ठीक है, तो 3 का ए ऑप्शन एकदम राइट है।
अगले सवाल के जवाब पे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न। इससे तो कई प्रश्न एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको फोकस करने हैं, जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इतने महान, इतने दिग्गज, लोक नायक कहे जाने वाले इतना पॉपुलर व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? आप बताओ पाओ, क्या घर में हुआ था, कॉलेज में हुआ, सॉरी स्कूल में हुआ, या फिर कॉलेज में हुआ, या फिर ननिहाल में हुआ, यानी नानी के घर में हुआ? भैया बिल्कुल सही बात कर ले, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर में ही होता है। बाद में इनका एडमिशन पटना कॉलेजिएट स्कूल में हो जाता है, याद रखेंगे। बाद में इनका एडमिशन कहाँ होता है? तो पटना कॉलेजिएट में होता है। फिर क्या थी कि महात्मा गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, उनके दौरान शिक्षा इनकी बाधित हो गई, बीच में शिक्षा रुक गई। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी ने भारत के अलग अलग प्रांतों में तमाम तरह के लोगों से ये अपील की थी कि जहां जहां अंग्रेजों ने शिक्षा के केंद्र खोल रखे हैं, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार वगैरह हो रहा है, वहां बच्चे स्कूल जाना छोड़ दे। ठीक है, जो अंग्रेजी दफ्तर में काम करने वाले भारतीय हैं, वो अंग्रेजी दफ्तर में काम करना यानी नौकरियां भी अपने छोड़ दे। तो पूरा एकदम अलग तरह का माहौल हो गया था। उनमें जयप्रकाश नारायण जी की जो ये शिक्षा थी वो रुक गई थी। हालांकि उससे कुछ ज्यादा हुआ नहीं। बाद में ये विदेश भी गए पढ़ने के लिए और कई सारे यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, जैसे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में, वार्कले विश्वविद्यालय में, इसके अलावे में विस्कॉन्सिन मेडिसिन आदि विश्वविद्यालय में। आप केवल सुनते जाओ, नहीं याद रहता ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने प्रश्न आएंगे, बन जाएंगे। तमाम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, लेकिन जब इनके माता जी अस्वस्थ रहने लगी तो बेचारे बिना पीएचडी किए हुए हैं वो रिटर्न अपने देश भारत में आ जाते हैं। ठीक है, और कैसे फिर अलग अलग बात हम आपको करेंगे कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इनकी भूमिका रहेंगे। भाई उस आंदोलन के दौरान भी ये जेल चले जाएंगे। फिर आपका 1942 ईस्वी में 10वां में तो सारे बच्चे पढ़े होंगे, चाहे आप कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो। ठीक है, तो 1942 में आप पढ़े ही होंगे भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी ये जेल गए थे, हजारीबाग के जेल में ये बंद थे। और क्या घटना हुई, सारी बातें आज ही वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। चलिए तो बताइए, जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो ये ऑप्शन सही है, घर में। अगले प्रश्न के ऊपर में बात कर ले तो 5वां प्रश्न है, इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया था? सबसे पहले कहाँ दाखिला लिया भाई, एडमिशन? अभी बता दी, इसीलिए आपका समय हम ज्यादा बर्बाद ना करें। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट। याद रखेंगे, पटना कॉलेजिएट। तो 5 का ए ऑप्शन बताइए, पटना कॉलेजिएट। पटना में आप कहां से हैं, आप कमेंट में जरूर करके बताएंगे। दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे अगर देखते हैं, हमें जानने के लिए बड़ा ही दिलचस्पी होते हैं, और चैनल पे इसलिए हम काम करते हैं ताकि दूर दराज के बच्चे चैनल पे देखें, उनको लाभ हो और वो कमेंट करें, हमें बेहद अच्छे लगते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे आप बिहार के किस प्रांत से हैं या फिर दूसरे स्टेट से हैं तो बताएं। लेकिन एक बार और बता दें, अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे नहीं है, आप दूसरे बोर्ड के हो, तो प्लीज आप हिंदी का वीडियो मत देखा करिए। इस वीआर एजुकेशन वाले चैनल पे या फिर आर्ट्स क्लास पे आप तमाम वीडियो देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपके काम आएंगे, लेकिन हिंदी ना देखें, हिंदी का आपका सिलेबस अलग है। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेंगे। इन्होंने किस निबंध पर सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए? बताइए, इन्होंने कौन से निबंध पे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किए? रहीम की कथा, राम की कथा, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति और सामाजिक व्यवहार। तो जब पटना कॉलेजिएट में इनका नामांकन हुआ था, तो याद रखेंगे, इन्होंने बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति के ऊपर में निबंध पर इनको सर्वोच्च पुरस्कार मिले थे। किनको भाई? तो जेपी नारायण जी, यानी जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, तो ये आपके 6 के सी ऑप्शन एकदम राइट है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहना। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेंगे 7 नंबर प्रश्न के ऊपर में। हाँ, ये तो छूट ही गया। चलिए बताइए, उच्च शिक्षा के लिए किस देश में वो गए थे? कौन? जेपी बाबू कहाँ गए थे? अमेरिका में, रूस में, जापान में, चीन में। तो उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका गए थे। याद रखेंगे, कहाँ गए थे? अमेरिका में।
अमेरिका से पढ़ के आते हैं, समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा का खूब सारा इनके जीवन में, व्यक्तित्व में प्रभाव रहता है। और कई लोग तो यहां तक भी कह देते हैं, इन पे आरोप लगता है कि भाई जेपी नारायण तो अमेरिका का दलाल है। अगर यहां से भी प्रश्न होगा कि किनको अमेरिका का दलाल कहा जाता है, जेपी नारायण सही ऑप्शन हो। तो यहाँ है शिक्षा, उच्च हाई लेवल की शिक्षा के लिए वो अमेरिका गए थे, बट उनकी माता जी का तबीयत खराब होता है तो वो लौट आते हैं अपने देश। तो 7 के ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, अब फटाफट से 8 क्वेश्चन और है, फटाफट से जो बच्चे बाद में आ रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, प्लीज आपको याद दिला दे, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मुंह चोरई मत करिए, देह चोरई मत करिए, चुप्पे चुप्पे मत देखिए, कुछ पैसा नहीं लग रहा है, तीनों चीज कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। तो कहते हैं कि इन्होंने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की। अभी अभी बताए हैं, अगर आप थोड़ा सा भी गौर किए होंगे इस वीडियो में तो आराम से बता पाएंगे कि इन्होंने किस सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण की। क्या मार्क्सवाद एवं समाजवाद की, या फिर पूंजीवाद की, या फिर अधिनायक तंत्र की, या लोकतंत्र की। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे मार्क्सवाद एवं समाजवाद की। ठीक है, चलिए मार्क्सवाद से ज्यादातर प्रेरित है, बहुत दिग्गज आदमी है। जब इनके बारे में आप डीप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि नेहरू जी भी इनको प्रधानमंत्री बनने के लिए इनवाइट किए थे, शायद आप नहीं पढ़े होंगे। हाँ, जो बच्चे हिस्ट्री और पॉलिटिकल और हिंदी तीनों को अगर मिक्सअप कर करके और ध्यान रखते हैं और अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, एनसीईआरटी बुक से पॉलिटी और हिस्ट्री गांधी जी वाला, और ये आपके गांधी जी में भारत छोड़ो को बेहतरीन से पढ़े होंगे। ठीक है, और हिंदी पढ़े होंगे आपका अच्छे से, तो तीनों मिक्सअप करिएगा, तब जेपी बाबू के बारे में जो कॉन्सेप्ट होगा ना सर, वो 12th में ही बहुत लाजवाब होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ही आपके राइट है। अगले प्रश्न के ऊपर, अगले प्रश्न अभी डिस्कस कर चुके हैं, बिना पीएचडी किए हुए स्वदेश क्यों आ गए। बताइए, बिना पीएचडी किए हुए वो स्वदेश लौट आए थे किसके कारण। मां की अस्वस्थता के कारण, पिता की अस्वस्थता के कारण, आर्थिक अभाव के कारण, पैसे की कमी, या फिर मन नहीं लगने के कारण। तो ये ऑप्शन अभी सही होगा, कुछ देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 9 का ए, 9 का ए। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न के ऊपर में। भाई, विदेश के किन किन कॉलेजों में शिक्षा पाए थे। तो स्टार्टिंग में बात किए थे कि कौन कौन कॉलेज में, आपको बताना है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, दूसरा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, तीसरा कैलिफोर्निया बर्कले मेडिसिन आदि विश्वविद्यालय में, या फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे आपके सी ऑप्शन, कैलिफोर्निया बर्कले मेडिसिन विश्वविद्यालय आदि में वो शिक्षा ग्रहण किए थे। ठीक है, लेकिन बिना पीएचडी किए हुए, मां की अस्वस्थता के कारण स्वदेश लौट गए, ये बातें याद रखिएगा। 10वां के सी सही है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़े 11 नंबर प्रश्न के ऊपर में। अभी 5 प्रश्न है, कहीं जाने की जरूरत आपको नहीं है मेरे प्यारे भाई बहना, एकदम बने रहे। ये किस दल में शामिल हुए। कांग्रेस दल में, भाई जनसंघ में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये पार्टी जनसंघ जानते हो ना, ये और भी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे, ये प्रारंभिक में कांग्रेस पार्टी में ही जुड़े थे, तो ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न, छात्र आंदोलन कब हुआ। बताइए, छात्र आंदोलन कब हुआ। 1963 में, 1965, 1974, 1954। भाई, ये जय प्रकाश नारायण जी का ये जो भाषण है, मुख्य रूप से आप जानते होंगे, इसमें छात्र आंदोलन का खूब सारा डिस्कस है। ये कब हुआ। 1974। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन जेपी नारायण के नेतृत्व में हुआ। इतनी सारी भीड़, इतने सारे भीड़ जो है वो इकट्ठा कर दिए कि भाई केंद्र में सरकार को हिला दिए। और इस समय केंद्र में जो सरकार है वो इंदिरा गांधी की है। और आप जानते हो कि इंदिरा गांधी है, आयरन लेडी कहलाती है भाई। तो ये भी हिलने वाले में से नहीं है। इन्होंने क्या कर दी कि देश में आपातकाल लागू कर दी, इमरजेंसी लगा दिए भाई। और जब इमरजेंसी लगा दिए तो इनको बंद कर दिए जेल में, याद रखेंगे। तो 74 में ये आप आंदोलन किए, छात्र आंदोलन। ठीक है, सरकार मंडराने लगी थी, क्योंकि सरकार के कई सारे कर्मचारी, जेपी नारायण के इतना प्रभाव था भाई कि जेपी नारायण की रिक्वेस्ट करने पे जो है कि आपके
उनको अनुरोध करने पे बहुत सारे सरकार के कर्मचारियों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी और जेपी बाबू के साथ आंदोलन में पार्टिसिपेट हुए। तो ऐसा चरमराने लगा सारा व्यवस्था, तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी और जेपी बाबू को पकड़ के जेल में डाल दिया। समझ रहे बात ना? चलिए याद रखेंगे। आगे की बात करते हैं। ये तो हो गई 12 का सी। अब हम बढ़े 13 नंबर प्रश्न के ऊपर में। तो कहते हैं इन्हें किस आंदोलन में प्रसिद्धि मिली? बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया। कौन से आंदोलन में जेपी बाबू को काफी प्रसिद्धि मिली? 1944 ईस्वी में, 1942 ईस्वी के, 1955 या 1940? तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन की बातें हम आपको बता रहे हैं। इसी आंदोलन के बाद 8 अगस्त 1942 आप पढ़े थे 10वां में, भारत छोड़ो आंदोलन 12th में ही पढ़ना है। इसके बाद से धीरे धीरे कर करके अंग्रेजों ने ये तय कर लिया कि जहां जहां इसो भारतीय लोग आंदोलन कर रहा है तो उसके एक लीडर है, तो क्यों ना अलग अलग प्रांत में लीडर को ही हम जेल में डाल दे। इसके पीछे बहुत सारे हजारों लाखों की टोली है। ये एक कोई अलग इलाका में लीडर है, दिग्गज नेता, इसके पीछे टोली है, इसके पीछे टोली, तो सबके लीडर को पैक कर देंगे तो ये सब जो माहौल है, सब भीड़ जो है नेत्रविहीन हो जाएगा, तो ये चल नहीं पाएगा, आराम से विद्रोह को कुचल देंगे। तो अलग अलग दिग्गज नेताओं को पैक किए जा रहे थे। उसी तरह से याद रखेंगे जेपी नारायण जी को हजारीबाग के जेल में बंद कर दिए। याद रखेंगे जेपी नारायण जी को हजारीबाग के जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग अभी शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। जेपी नारायण बाबू और साथ में इनके सहयोगी जितने भी जेल में बंद है और बाकी सभी से दीपावली का दिन आ गया और दिन में कहे कि भैया हम तो रात में पटाखा फोड़ेंगे, काहे कि दीपावली में हम लोग डिम डाम करते हैं। जेलर कहा कि जेल में कोई पटाखा नहीं मिलता है। तो जेपी बाबू कहेंगे तो ठीक है, आप पटाखा नहीं दीजिएगा तो हम बर्तन थरिया लोटा पीटेंगे। तो कहें कि ठीक है, तो तू पीट लेना बर्तन थरिया लोटा। रात हुआ, अंधेरा जैसे ही परसने लगा, सारा कुछ प्लान है कि तुहनी सब मिलकर टन 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 बर्तन पीटना। का होगा कि हम इन्हें से जेल के सेंध खोरेंगे। याद रखेंगे, सेंध एकदम जैसे कि खोलेंगे, मार के जेल के दीवार भीतरे भीतरे एकदम ढा देंगे और सुरंग बना दिए जेपी बाबू। और अपने कुछ खास दिग्गज नेताओं के साथ जेपी बाबू यहाँ से निकल करके और कहाँ चले गए? तो सीधा नेपाल भाग गए। नेपाल अभी अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं है, नेपालों पे अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, वो नेपाल भाग जाएंगे। इस दौरान जितने भी आप देखे होंगे 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल से लेकर के तमाम तरह के लोग नेपाल भाग जाते थे। ठीक है, चलिए ध्यान सुनेंगे। तो उस समय 1942 में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होने लगी और जब मुख्य रूप से जब ये छात्र आंदोलन करते 1974 में, तब तो कहना ही नहीं था। ठीक है, बाकी बीच बीच में अलग अलग आंदोलन में भी इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपके बी ऑप्शन सही होंगे, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए एक बार और, इतनी समझा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये मत भूलिए। अगर कर दिए तो दोबारा मत करो रे भाई, लाइक दोबारा नहीं करना, सब्सक्राइब दोबारा नहीं करना। ठीक है, चलिए तो बाकी बच्चे कर दिए तो कर दिए। देखिए बार बार हम नहीं कहेंगे, इस वीडियो में खास करके लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो वीडियो तो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे मेरे भाई, हम आपको जो कहिए हुजूरी करा लो हमसे, लेकिन सब्सक्राइब तो कर दो। चलिए, इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, छात्र आंदोलन, महिला आंदोलन। आप सब जानते हैं कि छात्र आंदोलन 1974 का आंदोलन कौन सा आंदोलन है? छात्र आंदोलन। सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगले सवाल आज का लास्ट है और इस तरह से अगले दिन और 15 क्वेश्चन हिंदी का लेकर के आएंगे इसी चैप्टर के। तो एकदम बताओ, आपातकाल में जयप्रकाश जी कहाँ गए? जब इमरजेंसी लग गए तो कहाँ गया? विदेश गए वो, या फिर तीर्थ यात्रा पर चले गए, जेल चल गए, या घर में? अभी बताए थे कि 74 में छात्र आंदोलन किए, इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई 1975 में और सबको पैक कर दी, तो भाई कहाँ चले गए? तो जेल चले गए। नंबर प्रश्न के सी ऑप्शन एकदम राइट है। तो ये आपको 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के करा दिए। 15 क्वेश्चन और अगर करा देंगे आप इस चैप्टर में तो उड़ने लगे होंगे एकदम। एक साल भी पढ़ करके अगर छोड़ दिए होंगे कोई दिक्कत नहीं, आपका रिवीजन ठीक हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के कुछ अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।